एम्प्लॉय को अपने ऑफिस में रख रहे हैं काम के लिए, या अगर आप अपनी दुकान पर कोई एम्प्लॉय रख रहे हैं, या अगर आप लोग शादी कर रहे हैं, तो भी ये ज़रूरी खबर आप लोगों के लिए जानना है। अब दरअसल अगर आप किसी की भी क्रिमिनल हिस्ट्री जानना चाहें, तो आप वो चीज़ जो है वो जान सकते हैं कि क्या उस व्यक्ति पर कोई क्रिमिनल केस हिस्ट्री तो नहीं चल रही है। अगर आप लोग घर पर रेंट पर जो है वो किसी को कमरा देने वाले हैं, तो भी आप ये चीज़ जान सकते हैं कि कहीं उस व्यक्ति पर कोई क्रिमिनल केस हिस्ट्री तो नहीं चल रही है। अब दरअसल ये चीज़ें आप लोगों को जाननी कैसे है, इस चीज़ की जानकारी जो है वो फ़िलहाल मैं आप तक पहुँचा दूँ। आपको मैं बता दूँ, अगर या तो आपके पास उस व्यक्ति का कोई भी केस नंबर या एफआईआर नंबर होना चाहिए, उसके बाद आप लोग ये पता लगा सकते हैं कि उस व्यक्ति पर कोई क्रिमिनल केस हिस्ट्री चल रही है या नहीं चल रही है। अदरवाइज़ आप लोग जो है, अगर किसी एम्प्लॉयी को जो है वो रेंट पर रखने वाले हैं, या तो आपका एम्प्लॉय है या आप उसे रेंट पर कमरा देने वाले हैं, तो भी आप लोगों के लिए जानना ज़रूरी है कि आप लोग उसकी पुलिस वेरिफ़िकेशन करवा सकते हैं। पुलिस वेरिफ़ि पुलिस वेरिफिकेशन कराने के बाद भी आप लोग जो है वो ये चीज़ पता कर सकते हैं कि उस व्यक्ति पर कोई क्रिमिनल केस हिस्ट्री चल रही है या नहीं चल रही। बता दूं, अब इस चीज को इसलिए जरूरी किया गया है क्योंकि इस तरह का देखा जाता है कि लोग घरों पर अपने कमरे जो है वो किराए पर रेंट पर दे देते हैं, जिसके बाद जिस व्यक्ति को रेंट पर कमरा जो है आप किराए पर देते हैं, अपना घर किराए पर देते हैं रेंट पर, इस तरह की वारदातों में शामिल रह चुके होते हैं, या इस तरह के केसेस में शामिल रह चुके होते हैं जो क्रिमिनल केसेस होते हैं। अब दरअसल इन तमाम चीज़ों को देखते हुए, क्योंकि ऐसा भी देखा गया है कि लोग अपने घरों को किराए पर देते हैं, अपने कमरों को किराए पर देते हैं, जिसके बाद जिस व्यक्ति को किराए पर दिया होता है उस पर पहले ही क्रिमिनल केस, एक्टिविटीज या चार्जेस चल रहे होते हैं। जिसके बाद अगर आप ये पता करवाना चाहते हैं कि जिसे आप दे रहे हैं वो क्लीन चिट है या नहीं है, या उस पर कोई केसेस तो नहीं चल रहे हैं, तो इसके लिए आप लोग जो है वो नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जा सकते हैं। उस व्यक्ति का आधार कार्ड और अन्य ज़रूरी डिटेल्स देकर आप पुलिस वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। इसके अलावा आप लोग, या तो अगर आप लोगों का शक है, आपके पास उसका केस नंबर या एफआईआर नंबर है, तो भी आप आसानी से पता करवा सकते हैं कि उस व्यक्ति पर कोई केस तो नहीं चल रहा है, कोई और अन्य कारण जो है वो तो नहीं है। तो आप ये तमाम चीज़ें जो है वो फ़िलहाल पता करवा सकते हैं। और इसी बात की जानकारी के साथ मैं आपको ये भी बता दूँ कि आप लोग इन तमाम चीज़ों को देखते हुए, अभी फ़िलहाल की इस तरह के केसेस निकल कर सामने आए हैं, जिस पर ये ज़रूरी कर दिया गया है कि आप लोग इन तमाम चीज़ों को देखें, और इन तमाम चीज़ों को देखते हुए ये चीज़ ज़रूरी की गई है कि आप इस तरह की एक्टिविटीज़ पर नज़र रखिए, ताकि इस तरह की एक्टिविटीज़ आगे चलकर ना हो। तो अभी तक की जो ज़रूरी जानकारी मैं आप तक पहुँचा रही हूँ, मैं आपको बता दूँ कि फ़िलहाल आपको ये बता दें, आप लोग किस तरह से इस खबर को देखते हैं। आप देखिए, अगर आप लोग किसी व्यक्ति से शादी कर रहे हैं, तो भी ये चीज़ जानना ज़रूरी है, क्योंकि अरेंज मैरिजेस में कई बार ऐसा देखा गया है, लव मैरिजेस में भी कई बार ऐसा देखा गया है कि आप लोग जो है वो शादी करते हैं, पर उसके बाद आप लोगों को पता चलता है कि उस व्यक्ति के ऊपर जो है वो क्रिमिनल केस चल रहा है, ऐसी चार्जशीट्स चल रही है। तो देखिए, आप इस तरह का भी करने से बचें। हम हर किसी के लिए नहीं कहते, पर कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें जो है वो फॉल्स मैरिज का प्रॉमिस किया जाता है, इस तरीके की चीज़ें जो है वो देखने को मिलती है। तो इसलिए एक बार ज़रूर आप लोग अपनी तरफ से जो है वो इस तरह की वेरिफिकेशंस करवाएं, ताकि आगे चलकर आपको तो ना कोई इसके चलते प्रॉब्लम आए, और ना ही किसी और व्यक्ति को इसके चलते कोई प्रॉब्लम आ सके। अब किस तरह से आप लोग इस चीज़ को देखते हैं, क्या इस पर आपकी राय है? अपनी राय को रखिएगा कमेंट बॉक्स में। बने रहें आप पॉलिटाइम्स के साथ। जय हिंद।